करके, पूरे घर बर्बाद करके भी वो इंसाफ वाले लोग हैं। हाँ, वो डिफेंस वाले लोग हैं। 5000 बच्चों का कत्ल हो जाए फिर भी वो डिफेंस वाले लोग हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे आतंकवाद हैं, ये टेररिस्ट थे। यही तो दुनिया आज किस बेशर्मी के साथ कह रही है, अरे दूध पीते हुए बच्चे कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, उनका क्या कसूर था? एक दो नहीं, माओं के पेट में मौजूद बच्चे हिलाक कर दिए गए, हमला औरतें मर गई हैं, उनका क्या कसूर था? वो कौन सा आतंक मचाए हुए थे? दुनिया दुगले में यार पर आज अमल करती है। पता ये चलता है असल मसला दहशतगर्द, टेररिज्म, आतंकवाद का है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज चुभती है तो वह इस्लाम चुभता, ईमान चुभता है लोगों को। और सारी ताकतें लेकर आज के जमाने में, हाई टेक्नोलॉजी के दौर में, सुपर पावर ताकतें लड़ने के लिए छोटे बच्चों के सामने खड़ी है। अल्लाह उन बच्चों को सदा सलामत रखे, सदा सलामत रखे। मैं तो यकीन के साथ कहता हूं उनका ईमान शायद आज के पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान की तरह नहीं है। सारे मुसलमानों का ईमान एक जगह, उन निहत्थे बच्चों का ईमान एक जगह। वो जालिम नमरूद और फिरौन को अपने सामने देखते हैं। 6 साल की उम्र का बच्चा भी कंकर उठाकर मुकाबला करने की ताकत रखता। यह जज्बा ईमान के साथ आता है। और मैं यही चाहता हूं, जब तुम दीन हक के साथ हो, ये दुनिया हकीकत है नहीं, यूं भी किसी बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरना ही है। तो मेरे अजीजों, मैं ये कहता हूं, जब दुनिया से जाना ही है, मेरे मुस्तफा का नाम बुलंद करके क्यों ना जाए, रब की रजा हासिल करके क्यों ना जाए, दीन हक की तबलीग करके क्यों ना जाए। इस मिशन पर अमल करो। अब आओ गौसे पाक की दरबार में। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे डरने वाले लोगों के लिए। यह वाकया बार बार धड़कनें जिसकी बढ़ जाती हैं, डर और खौफ से कल क्या होने वाला है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। अचानक एक छत से सांप आपके ऊपर गिरा, काला सांप था, और ऐसे कि आपके गले के अंदर से गुजरा, आस्तीन में से आया। आपका बयान जारी है कंटिन्यू। यहां अगर चील कौवा भी उड़े तो सब उधर इधर हो जाएंगे। गौसे पाक के जिस्म पर सांप, और वो भी आस्तीन से निकल करके बाहर आया और अपना चेहरा गौसे पाक के चेहरे की तरफ किया, जैसे कोई डंक मारे, डस ले। आपका बयान जारी रहा। उसका खौफ ऐसा था कि मजमे में हालत खराब थी लोगों की। वो कभी सांप इधर आया, कभी उधर गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस जिस रास्ते से आया था निकल कर चला गया। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक का बयान जूं का तूं जारी रहा, कंटिन्यू हो गया, खत्म हो गया। लोग दौड़े हुए आए और पूछा पीराने पीर से, ये क्या माजरा था? इतना खतरनाक सांप आपके गले में फंदा डाले हुए इधर से उधर लटक रहा है, आप बयान कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं। सुनो जवाब मेरे गौस का। गौसे पाक फरमाते हैं, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, कुदरत वाले मौला का। ये तो एक कीड़ा है, जो सांप आया था वो एक कीड़ा है। मेरा यकीन मौला की कुदरत पर ऐसा है, अगर अब्दुल कादिर की मौत लिखा है अल्लाह ने, सांप तो दूर की बात मच्छर से भी हो सकती है। और अगर मौत नहीं लिखी, 1000 सांप भी आ जाएं, मुझे कोई जिंदगी से दूर नहीं कर सकता, मुझे मौत नहीं दे सकता। आज ऐ सुन्नी मुसलमानों, आपसे भी मैं यही कहूंगा, अगर तुम्हारी मौत लिखी है, किसी रास्ते पर जिंदगी की शाम हो जाएगी। और अगर नहीं लिखी है, वक्त के नमरूद और जालिम लोगों से भी तुम्हारी मौत नहीं होगी। ईमान पर कायम रहो। मेरे अजीजों, अभी और भी दुनिया देखनी बाकी है। क़यामत के करीब बड़ी बड़ी चीजें आएंगी तुम्हें खौफ और दहशत में मुब्तला करने के लिए। इसीलिए मेरी तकरीर का अक्सर हिस्सा जो सुनता होगा वो जानता होगा,
मैं जब बयान करता हूं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि उसका डर निकल जाए, खौफ निकल जाए। आला हजरत का यही मिशन था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और दुनिया को अपने ईमान के साथ जिंदा रह करके बताओ, ये कौम बिल्डोजर से डरने वाली कौम नहीं है। ये कौम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उनके इश्क में जीने वाली। हकीकत में हमारी जिंदगी तो वो जिंदगी है जहां पर तुम भी आओगे, हम भी आएंगे और फिर देखेंगे अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, आज एक आयत में पढ़ा था, चंद दिनों पहले की बात है, जब ये हालात बहुत तेजी से दुनिया में बदलते आ गए, बड़ी बड़ी ताकतें धमकियां दे रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें। और जब ऐसी बातें होती हैं, शेरों की लड़ाइयों में कुत्ते बाहर निकल आते और मीडिया पर बैठे यहीं पर से भौंकना शुरू कर दिया। ये खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। ये बैठे हुए कुर्सी पर से अभी तक अपनी खुजली खत्म नहीं कर सके, इस्लाम खत्म करने की भविष्यवाणियां करते रहे। सुनो, मैंने एक आयत पढ़ी थी कुरान की, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है, हिदायत के साथ भेजा है। इसलिए भेजा है ताकि ये रसूल उसका दीन पूरी दुनिया में गालिब करे। ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। हमने ये बात की तो किसी साहब ने मॉडर्न ख्यालात के वो कहने लगे, आज के दौर में भी आप ये आयत पढ़ रहे हैं, ये दीन कैसे गालिब आएगा जबकि आपके टुकड़े हो रहे हैं, छितड़े उड़ाए जा रहे हैं। मौलाना स्टेज पर बैठ कर के आप ये चिल्ला रहे हो दीन गालिब आएगा। मैंने कहा एक गज्जा नहीं और 1000 गज्जा हो जाएं फिर भी मेरा यकीन है ये दीन गालिब आएगा। क्यों न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, दीने इस्लाम, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। मेरे अजीजों, इस बात पर अमल करते हुए चलो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मसलक, उनका मजहब। आपको एक नाम मैं बताऊं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। कौन नहीं जानता? ये वो नाम है, ये वो नाम है जिसका नाम लेकर के पुराने जमाने में यहूदी और ईसाई माएँ अपने बच्चों को थपक के सुलाती थी, सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाएगा। यह हमारी बात नहीं कर रहा हूं, तारीख में लिखी हुई बात में पेश कर रहा हूं। हालांकि वो कोई जालिम बादशाह का नाम नहीं है, कोई सख्त गिर जर्नेल का नाम नहीं है। आज भी अंग्रेज मुअर्रिख जो तारीख लिखे हुए हैं वो सलाहुद्दीन का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं और कहते हैं ऐसा जर्नेल हमने नहीं देखा जो हजारों की तादाद में अपने सामने आए हुए कैदियों को आजाद करता था, सलाहुद्दीन। लेकिन आपको मैं बताऊं, उस सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो सबसे बड़ी करामत है वो बैतुल मुक़द्दस की फतह, जिसके लिए वो जीता रहा, जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी वक्फ कर डाली, बैतुल मुक़द्दस फतह किया। लेकिन एक तारीख की सच्चाई आज मैं बयान करूं। आपको पता है सलाहुद्दीन का नाम सिर्फ सुन्नी नहीं लेते, सब लोग लेते हैं, वहाबी भी लेते हैं, देवबंदी भी लेते हैं, अहले हदीस भी लेते हैं। सब कहते हैं हीरो था इस्लाम का, हीरो था इस्लाम का। लेकिन सबको मैं एक तारीख बता दूं, सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस को जब फतह किया, उसको फतह करने वाली जो लश्कर, उसके साथ जो लश्कर था, लश्कर का सिपह सालार गौसे पाक का खलीफा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे पाक का परवरदा है। और एक दो नहीं, फौज में हजारों ऐसे थे जो गौसे पाक के शागिर्द थे, गौसे पाक के शागिर्द थे। और लोग आज हमें ताना मारते हैं कि ये 11वीं खाने वाले क्या करेंगे।
गौस पाक का नाम लेने वाले सुन्नी क्या करेंगे? सिर्फ देगे पकाएंगे, नेज नियाज खिलाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, तुम्हें पता नहीं 11वीं खाने वालों ने ही बैतुल मुकद्दस फतह किया था। गौस पाक के खलीफा ही सिपह सालार थे। अजीजा ने गिरामी वकार, ये हिस्सा भी हमारी जमात को हासिल है। और आज के दौर में भी बाहर निकल करके देख लेना, दुनिया में बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। इस्लाम का परचम लहराने वाली शख्सियात तो बहुत सारी नजर आती हैं, सब जगह दाढ़ी टोपी वाले हैं, सब जगह दाढ़ी टोपी वाले दिखते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को अगर कोई मुस्तफ़ा करीम के इश्क में मैदान में ऐसा जज्बा दिया है कि गली में जाओ, कूचे में जाओ, 8 साल का बच्चा हो कि 80 साल का बूढ़ा हो, एक नारा लगाता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा देने वाला एक आशिक रसूल भी अहले सुन्नत और जमात का खादिम हुसैन था। हर जमाने में यह हिस्सा रहा है। इसलिए औलिया इकराम की मुहिब जमात ये नजात वाली जमात, ये हक्कानियत वाली जमात है। इस पर कायम रहो, मसलक आला हजरत पर कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। औलिया इकराम की मोहब्बत में रहो। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के आशिकों के बारे में लोग ये कहते, आज सवाल उठाते, कुछ भौंकने वाले ये कहते हैं बगदाद जल रहा है, गरनाता तबाह हो गया, मिस्र, तुनीस, लीबिया इतने हालात खराब हो गए, फिलिस्तीन जल रहा है, तो फिर आज गौसे पाक क्यों नहीं मदद करते? ये सवाल बार बार कई जमातों की तरफ से आता है और सुन्नियों को छेड़खानी करते। मेरे अजीजों, हर एक का एक वक्त होता है, हर मैदान का एक काम होता है। इल्जामी जवाब के तौर पर मैं ये कहता हूं, ये बात तो तुम मानते हो, चलो गौस पाक बगदाद में, फिलिस्तीन में क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत नहीं है? क्या तुम इनकार करोगे इस बात की? और वो अल्लाह जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर वो अल्लाह का है। तुम गौस पाक पर जिस तरह सवाल कर रहे हो, अल्लाह पर भी तुम जवाब सवाल करने लग जाओगे कल। कुछ इम्तिहानात की घड़ियां होती हैं और इम्तिहान के वक्त जब गुजरता है बंदा, तो उसको इम्तिहान देने के लिए छोड़ा जाता है ताकि उसकी इस्तिकामत का इम्तिहान हो। ये जमा रहता है, डटा रहता है या फिसल जाता है, मुसीबतें दे करके मौला आजमाता है। आज उन पर आई हुई मुसीबतें सिर्फ उनका इम्तिहान नहीं, पूरी दुनिया का इम्तिहान है। हम सब मोमिनों का भी इम्तिहान है। ये देखा जाएगा उन पर आई हुई मुसीबतों के बाद तुम कैसी जिंदगी गुजारते हो। डर करके मुंह छुपा लेते हो, भाग जाते हो इधर उधर, उसकी धोती में छुपेंगे, इसके पर्दे में छुपेंगे, क्या करते हो? और अगर तुम डटे रहे, जमे रह गए, तुम्हारे लिए कुरान की बशारत है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए, फिर उस पर डटे रह गए, मौला फरमाता है रब ताला उन पर फरिश्तों को उतारता है, उन पर फरिश्तों को उतारता है। फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं डरो मत, गम न करो, अनकरीब मौला वो जन्नत अता करेगा जिसकी तुम्हें उसने वादा फरमाया। अजीजान गिरामी वक़ार, आज हमारा इम्तिहान है और इस ईमान के साथ जमे रहो, डटे रहो। मैं कोई और चीज की बात नहीं कर रहा। लोगों को, बाज लोगों को ऐसी हमारी इमेज बनाकर बताई गई, भड़काऊ मौलाना है, बहुत ज्यादा भड़काते हैं। मेरे अजीजों, किसी के जज्बे को जवान करना या उसके खाबिदा दिल को बेदार करने का मतलब भड़काना है, तो ये तो अच्छा काम है। मैं कहता हूं ये अच्छा काम है। लोगों को, नौजवानों को आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, दुनिया आज तुम्हें लालच से अपने करीब करने की कोशिश करे, कभी हुस्न और शबाब दिखा करके अपनी तरफ लाए। नशा का ऐसा दौर दौरा है मुसलमानों के मोहल्ले में, अल-अमान वल हफीज, अल्लाह की पनाह। सारे नशे के अड्डे हमारी तरफ क्यों मूव कर दिए गए? लोग आज एड्रेस पूछते हैं हमारे मोहल्लों का इस काम के लिए। ऐ नौजवानों, तुम्हारी पहचान ये नहीं है, नफासत तहारत तुम्हारा आधा ईमान। नशा तो बहुत दूर की बात है। पानी में अगर कचरा गिर जाए, पानी का रंग बदल जाए, मजा बदल जाए, तो वो पानी तुम्हारे लिए जायज नहीं, पानी तुम्हारे लिए जायज नहीं होता। फिर तुम उस हराम चीज को अपने हाथ में ले कैसे सकते हो? क़यामत के दिन तुम्हें मुस्तफ़ा करीम की गुलामी के साथ खड़ा होना है, तो अपने मुआशरे में इनकलाब लाओ,
और ऐसी बेदारी लाओ हर नौजवान को, इतनी तमीज हो जानी चाहिए कि दुनिया मुझे देखकर मेरे नबी को पहचानना चाहती है। आज तुम रास्ते पर चलते हो तो ये नहीं कि तुम्हारा नाम अहमद है, अब्दुल्ला है, खालिद है, फदा है और सिर्फ तुमको जानती है, बल्कि तुम्हारे बुरे कदम की वजह से दुनिया हुजूर पर उंगली उठा सकती है। ये मोहम्मद अरबी का गुलाम देखो, इसकी हरकतें कैसी हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे एक बात याद आती है। एक नौजवान बरतानिया में बस का सफर कर रहा था। कंडक्टर ने उसको हाफ पेनी ज्यादा दे दिया था। वहां का जो पौंड है उसका हाफ वो पेनी थोड़ा सा ज्यादा उसने दे दिया, इसने रख लिया। आधा पौंड ज्यादा दिया था और नौजवान वो रख लिया और कहा गलती से दिया होगा इसने, रख लेता हूं। सफर 1 घंटे का था। दिल में बार बार सोचता रहा, वापस कर दूं कि रख लूं, वापस कर दूं कि रख लूं। फिर सोचा इस हाफ पेनी से उसका क्या होने वाला है, कंडक्टर का, रख लेता हूं, मेरा ही भला होगा। पूरे सफर तक वो रखा रहा। बस से उतरने वाला था, दिल नहीं माना। सोचा कि मेरा भी क्या होने वाला है, ज्यादा तो फायदा नहीं है। उस कंडक्टर को जाकर के उसने आधा पाउंड वापस कर दिया। आपने टिकट में मुझे ये ज्यादा दे दिया था, रख लीजिए वापस। उसने ले लिया। उसके बाद हाथ पकड़ करके कहा, पिछले कई सालों से मैं इस्लाम का मुताला कर रहा हूं, मोहम्मद अरबी की सीरत पढ़ रहा हूं और मैंने उनकी सीरत में एक बात पढ़ी कि वो सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मक्का वाले उनकी अमानत पर यकीन रखते थे और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जाम लेना चाहता था किसी मुसलमान से कि उस मोहम्मद अरबी की अमानत अभी बाकी है या नहीं। मैंने जानबूझ करके आधा पाउंड तुझको ज्यादा दिया था, ये देखने के लिए कि मोहम्मद अरबी की अमानत अभी है या नहीं। तूने वापस करके अपने नबी की अमानत को जिंदा करके दिखाया है और मैं इस्लाम कबूल करता हूं। मेरे अजीजों, नौजवान नीचे उतर करके आया और अपने दिल को पकड़ लिया। हाफ पेनी या आधा पाउंड, हो सकता है कि इस्लाम को ही वो बेच देता, अभी इस्लाम बेच देता। अगर वो रख लेता तो उसके दिल के अंदर क्या होता कि नबी पाक की अमानत खत्म हो गई। ऐ नौजवानों, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जब दुनिया औरतों की इज्जत लूट रही थी तब मेरे नबी ये फरमा रहे थे, एक बच्ची जिसके घर पैदा हो जाए, अगर वो सही सलामत तरबियत करके उसका निकाह कर दे तो उस पर जन्नत वाजिब है। जब नबी पाक औरतों की इज्जत बयान कर रहे थे, उस नबी की तुम उम्मत हो, आज तुम्हें वो अखलाक जिंदा करके दिखाना है। आज तुम्हें नशा मुक्त मोहल्ले बना करके दिखाना है। आज तुम्हारे अखलाक और किरदार के साथ एक इनकलाब ला कर दिखाना है। फिर जो रोना रो रहे हैं ना, ऐसे हो गए हालात, वैसे हो गए हालात, कुछ नहीं होगा। इसलिए कि एक ही शर्त है, ये तुम क्या चाहते हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये तो दुनिया की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। एक चीज आखिरी अर्ज कर रहा हूं, कुछ लोगों को लगता है मुझे हुकूमत में ओहदा मिल जाना चाहिए, मैं कॉमन बन जाऊं, सेकुलर बन जाऊं, मैं इसके पीछे उसके पीछे भागूं, मुझे ये चीज मिल जाए, वो दौलत मिल जाए। अरे ये दुनिया की छोटी छोटी चीजें जिनको हासिल करने के लिए तुम अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं मिलता क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। कर नबी पाक से मोहब्बत, फिर तकदीर अपने हाथ से लिख। अजीजा ने गिराम वखार, आप अपनी किस्मत को लिखो अल्लाह तुम्हारी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि कुरान में फरमाता है लहुम मा यशाऊन फीहा, अल्लाह फरमाता है उनके लिए वो सब चीजें हैं जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं। बस हुजूर की गुलामी में आगे बढ़ना है, मसलक के आला हजरत पर कायम रहना है। अब मैं अपने इन जुमलों के साथ गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे आशिकों को एक पैगाम दे करके जाता हूँ। हालात का रोना ना रोएं, ये बिगड़े हुए हालात का रोना रोते हुए ज़माना गुजर गया। अपने दादा से पूछ लो, वो भी बताएंगे हमारे ज़माने में भी हालात ख़राब थे। उनके दादा से पूछ लो, वो भी कहेंगे हमारे ज़माने में भी हालात ख़राब थे। इस्लाम के लिए हर ज़माने में ऐसे चैलेंजेस आते रहे, लेकिन तुम्हें मेरे अजीज़ों गाड़ी चलाना है तो फिर ट्रैफिक में ही चलना पड़ेगा। तुम खाली रोड का इंतजार करते करते कभी ड्राइविंग नहीं सीख पाओगे। आ जाओ मैदान में और उसके बाद
बाद निकल पड़ो मेरे नबी पाक की मोहब्बत में ये ऐलान करते हुए, ऐ नौजवानों एक नारा दे करके जाता हूं, दुनिया जितनी दौलत की तरफ बुलाए ठोकर मारो और फिर ये कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस निकाह की तकरीब में दूल्हा खान आराफ एजाज, दुल्हन सना शेख सरफराज, दुल्हन की तरफ से इजाज़त शुदा वकील है शेख वसीम अकरम अब्दुल गफूर। दोनों की जानिब से एक एक गवाह, गवाह अव्वल शेख आबिद शमशुद्दीन, गवाह दुवम पठान नदीम खान निसार खान। और इस निकाह में दूल्हे की जानिब से दुल्हन के लिए जो महर तय पाया है वो 11,000 रुपये नकद जो अदा किया जा चुका है। आप तमामी हाजिरीन मजलिस भी इस निकाह के गवाह बन जाए। निकाह की तकरीब से पहले कुछ बातें मेरा मामूल है नसीहत के तौर पर अर्ज़ करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। निकाह को आसान करो। इस नौजवान बच्चे का निकाह 2 दिन पहले ही था, लेकिन हमारी आमद के इंतज़ार में उसको मौखर किया और सादगी में इसी मिंबर पर बैठ करके निकाह खानी कर ली या निकाह की तकरीब अदा कर रहा है। इसके लिए भी दुआ है और आप तमामी हजरात के लिए भी दुआ। जितने ताम झाम बनाए हुए हैं निकाह को सख्त बनाने के लिए आज लोग, ये सब चीज़ें निकाल दो। मुसलमानों के मुआशरे में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चियां जवान होकर घरों में बैठी। कितने नौजवानों को उनके माली गुर्बत की वजह से न लड़कियां मिलती हैं, क्योंकि सब ने बनाया है निकाह करने के लिए कम से कम 10-12 लाख रुपया चाहिए, शादी महल बुक होना चाहिए, कार्ड छपने चाहिए, कम से कम 500,000 लोगों का खाना होना चाहिए, और सारी मुसीबतें दुल्हन के घर वालों पर डाली जाती हैं। ये एक ऐसी मुसीबत है, अगर ये कंटिन्यू जारी रहा तो बाद में फिर बाप बेटी के पैदा होने पर मुंह बिगाड़ लेगा। खर्चा करने वाली आ गई। मेरे अजीजों, इस मुसीबत से तो इस्लाम ने नजात दिया है। अरब इसीलिए तो अपनी बेटियों को बहुत जल्दी ही गर्दन मरोड़ करके दफन कर देते थे जब बेटी पैदा होती। क्या वो जहालत का रिवाज हम फिर से लाना चाहते हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह ने मर्दों को 2 हाथ दिए हैं, कमाओ और अपनी बीवी को खिलाओ। अपनी बीवी के बाप से भीख मांगने वाले नौजवान, मैं उनको दूल्हा नहीं कहता, वो इंटरनेशनल फकीर है। जहेज की भीख मांगने वाले, कार चाहिए, बाइक चाहिए और अपनी दुल्हन के बाप से सब चाहिए। अरे शादी का जोड़ा भी उसी से चाहिए। नंगे आए थे क्या दुनिया में? यानी बीवी के बाप से हर चीज चाहिए, माल भी चाहिए, जोड़ा भी चाहिए, कार भी चाहिए, बाइक भी चाहिए। इतना सब अगर चाहिए तो मैं उसको मशवरा देता हूँ, एक कटोरी ले ले, मस्जिद के बाहर बैठ जा। लोग एक एक सिक्का डालते जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा। मेरे अजीजों, इसको भी भीख मांगना कहा जाता है। इस रिवाज को ख़त्म किया जाए। मैं उन नौजवानों को देखना चाहता हूँ जो नौजवान ये अहद करके उठे कि मैं अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत पर निकाह करूँगा, हुजूर की शरीयत पर मैं निकाह करूँगा। नौजवानों, तुम दिलेर हो, जवान हो, अल्लाह ने हाथ दिए, कमाओ। उस नाजुक औरत को घर लाए, अपने हाथों से उसको खिलाओ। मेरे आका ने फरमाया, अपनी औरत को एक लुकमा खिलाना भी एक सदक़े का सवाब है। दूसरी बात, निकाह करने से पहले हुजूर पाक ने फरमाया, हर मर्द निकाह के पहले 4 चीज़ें देखता है। या तो औरत की खूबसूरती देखकर उससे निकाह कर रहा होता है, या औरत का बड़ा घराना देख करके, बड़ी ख़ानदान वाली है, ये निकाह कर रहा होता है। फिर हुजूर फरमाते हैं, या तो फिर उसका बहुत माल देख करके निकाह करता है, बहुत मालदार औरत है। चौथा ये कि या तो उसकी दीनदारी देख कर निकाह करता है। हुजूर फरमाते हैं, जो सिर्फ खूबसूरती देख करके निकाह किया, शादी के बाद अल्लाह उसको फितने में मुब्तला कर देगा। हुजूर फरमाते हैं, फितने में मुब्तला हो जाएगा। और सिर्फ औरत के बड़े पैसे होने वाली की वजह से निकाह किया,
हुजूर फरमाते हैं शादी के बाद वो फकीर बन जाएगा, मोहताज हो जाएगा, और सिर्फ खानदान, बड़ा खानदान देख करके निकाह किया, कौम के अंदर वो जलील हो जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं जिसने औरत के अखलाक व किरदार और दीन को देखकर निकाह किया, मेरे आका फरमाते हैं मौला उसे यहां भी बरकत देगा, वहां भी बरकत देगा। हाँ, सबसे पहली चीज अपनी दुल्हन में ये देखो कि वो खातून नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कितना चलती है, कुरान कितना पढ़ी हुई है, दीन कितना है। मैं अभी अभी अपने बयान में जो एक जिक्र किया, अभी आपके जहन को करीब करते हुए एक बात बताता हूं। एक नौजवान है, कुर्द का रहने वाला, इराक का नौजवान, जिसका नाम नजमुद्दीन, और वो शादी नहीं करना चाहता था, शादी ही नहीं करना चाहता है। बाप बाप बार बार कहते थे उसको कोई लड़की नहीं पसंद आती। ऐसा नौजवान हो, ये नहीं है कि काली है पीली है, ऊंची नाक है छोटी नाक है, नहीं, उस नौजवान का मसला ही अलग था। एक दिन एक बुजुर्ग, उसके जो उस्ताद थे मस्जिद में, उससे समझाने के लिए बुलाए, कहा कि बेटा शादी कर ले, माँ बाप की ख्वाहिश है, माँ बाप की ख्वाहिश है। वो कहता है ठीक है आपकी बात पर मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे दुनिया से निकाल करके अल्लाह तक पहुंचाए। पहली शर्त यह है, मुझे दुनिया से निकाल करके अल्लाह तक पहुंचाए, और फिर जब वो मेरे बिस्तर में आए और उससे मेरे कोई औलाद पैदा हो तो ऐसा लड़का पैदा हो जो बैतुल मुकद्दस फतह करे। इसलिए मैं निकाह के लिए अभी तक इंतजार कर रहा हूं। उस बुजुर्ग ने कहा अब मियां बड़ी शर्तें हैं तेरी, तो ये कहां से कौन लेके आएगा, कौन लड़की को देखेगा, जा तू तो ऐसी कुंवारा रह जाए, देखते हैं कौन लड़की आएगी। मेरे अजीजों, वो मस्जिद में बैठे ही थे, एक खातून पर्दे में आई, मगरिब की नमाज हो चुकी, उस बुजुर्ग इमाम के पास आई, कहा कि हुजूर मुझे एक मसला है। कहा क्या है? कहा घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, और वो बड़े घराने में शादी कराना चाहते हैं, मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह से आया है, मैं नहीं करना चाहती, आप अगर बोलेंगे तो मेरे घर वाले मान जाएंगे। उस बुजुर्ग ने कहा तुझे क्या फर्क पड़ता है, शादी की उम्र हो गई, शादी कर ले। खातून कहती है नहीं, मैं अपने घर वालों को बार बार कहती हूं नहीं करना है, शादी नहीं करना है। कहा क्यों नहीं करना चाहती? लड़की कहती है मैं चाहती हूं मुझे ऐसा शोहर मिले जो मुझे दुनिया से निकाल कर अल्लाह तक पहुंचाए, और मुझे ऐसा शोहर मिले कि जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारूं, मेरा कोई बेटा हो तो बैतुल मुकद्दस फतह करे। उस बुजुर्ग की बाँछें खिल गई। ये नौजवान अभी मुझसे ये कह रहा है, लड़की आई अभी ये कह रही है, उसी मस्जिद में निकाह हो गया, निकाह हो गया, दोनों को रुखसत किया गया। यही वो जोड़ा है जिससे पैदा होने वाले का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। मेरे अजीजों, ये बात है, नीयत साले हो तो अल्लाह रास्ते पैदा करता है। हाँ, नीयत वॉशिंग मशीन लाने की है, नीयत कार लाने की है, नीयत पता नहीं माल कमाने की है, तो फिर घर में वैसी मिलती है, जैसी तुम्हारी नीयत होती है वैसी चीजें होती हैं। इसलिए जो कुंवारे हैं उनसे मैं कहता हूं दुआ करो, अल्लाह ताला ऐसी तुम्हें रफीक हयात, शरीक हयात अता करे जो दुनिया के वाहियात से निकाल करके तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दे, अल्लाह तक पहुंचाए। और लड़कियों के लिए भी यही दुआ कि वो भी दुआ करें, नौजवान वो थिरकता फिरकता और मुजरे करता हुआ नहीं, तुम्हारा आइडियल ये होना चाहिए। खवातीन तक मेरी बात जाती है तो अल्लाह की बारगाह में सजदों में ये दुआ करें, मौला मुझे कोई शोहर अता करे तो खालिद बिन वलीद का गुलाम अता कर, मुझे रसूल पाक का शहदाई अता कर। और जब नीयतें ऐसी हों, दुआएं ऐसी हों, तो मौला करीम जोड़े भी ऐसे बनाता है, और औलाद भी पैदा होती है तो हसनैन करीमैन की गुलाम पैदा होती है। अल्लाह करीम इस निकाह को भी बरकत अता फरमाए। जो आज ये गौसे पाक के जलसे में निकाह हो रहा है, अल्लाह ताला इस निकाह को खूब खैर व बरकत वाला बनाए, और इनको नेक व सालेह औलाद की नस्ल अता